आज ऐसी बातें बताने लगा हूँ कि लोग, मैं चाहूँगा कि डक्की भी उस बंदे का नाम ले। अगर डक्की ने उस बंदे का नाम ना लिया तो शायद मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में उस बंदे का नाम लूँगा। डक्की को जब डिटेन किया गया, सबसे पहले उसको कॉल मैंने की एनसीसी के अंदर। मैंने कहा ब्रेव रहना। दूसरी कॉल फिर मैंने की उसको, मैंने कहा ब्रेव रहना। सुबह संडे वाले दिन उसको पेश किया गया जज साहब की अदालत में। मैंने उसकी वाइफ से कांटेक्ट किया, मैंने कहा बहन डक्की को 12:30 बजे पेश करें, फटाफट पहुंचो वकील के साथ। कहती नदीम मुझे नहीं पता, मेरे पास मैं कहाँ से वकील, मुझे नहीं इन चीज़ों का हमें नहीं पता। मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, हमने जिनका नाम मोइज़ भाई है, हमने एक वकील अरेंज किया जैन कुरैशी। हमने वो बंदा अपनी तरफ से वहाँ पेश किया, कॉम्पिटेंट वकील है एफआईए का। तो इनकी वाइफ को मैंने वहाँ भेजा फैमिली के साथ। 3 दिन का रिमांड मिला। दूसरा वकील किया मैंने। दिन में घंटों डिस्कशन चल रही है, डक्की से बात चल रही है। उसी दौरान जो मैं 7 साल डक्की के साथ रहा हूँ, अभी एक रिसेंटली एक लड़का, आप उसको जानते हैं, अभी नाम नहीं इसका ले रहा, वो डक्की के क्लोज आना शुरू हो गया। इवन कि वो डक्की कितना क्लोज आ गया कि डक्की की वाइफ की भी बात उससे, यानी कि उसने नंबर एक्सचेंज कर दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता देना। मैंने डक्की को समझाना शुरू किया कि ये बंदा जो है ना, ये नौसरबाज है, इससे दूर रहो। डक्की मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता। डक्की उसको बहुत ज़्यादा, मैंने डक्की को जब भी कहना ना कि यार तुम इससे क्यों मिले हो, तो उसने कहना कि यार वो मेरा ये दिस एंड दैट। उस बंदे ने दूसरे दिन संडे की रात जब उसका 3 दिन का रिमांड हुआ, उसने अरूब को फ़ोन किया। अरूब जतोई जो डक्की की वाइफ है, अरूब जतोई को फ़ोन किया कि जज साहब से मेरी बात हो गई है, जज साहब के बेटे से मेरी बात हो गई है, आप अभी उसकी तरफ जाना है। अरूब ने मुझे बताया कि नदीम वो इस तरह कह रहा है। मैंने उसको कहा कि तुमने इस बंदे को ब्लॉक करना है, ये बंदा एक हरामी है, इसको तुमने मुंह नहीं लगाना। डक्की अरूब जतोई की उसकी सारी कम्युनिकेशन भी रिकॉर्डेड है और मेरे पास भी सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैंने उसको कहा सख्ती से, मैंने कहा अगर तुम मेरी बहन हो ना तो तुमने इस बंदे को मुंह नहीं लगाना। अगले दिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अगले दिन वो चक्करबाजी डाल के अरूब जतोई और डक्की की मदर को वो अपने साथ एक किसी लड़के के पास ले गया, गाड़ी में बिठा के ऑडी जीटी के अंदर, जो कि उसके दोस्त की गाड़ी थी या उसकी अपना, आई डोंट नो। और वापसी पे वो जज साहब के पास भी किसी नौसरबाज लड़के के पास लेकर उसने जाके वहाँ पे इंप्रेशन बनाया कि ये जज का बेटा है, देखो मैं क्या कहता हूँ, डक्की को मैं ऐसे ले आऊँगा। और वापसी पे उसने डक्की की वाइफ को कहा कि गाड़ी तुमने ड्राइव करनी है। वो बड़ी भोली मासूम सी लड़की है, उसने कहा मैं क्यों ड्राइव करूँगी गाड़ी। कहती नहीं तो आप ड्राइव करें, मुझसे नहीं चलनी। वापसी पे उसने ज़बरदस्ती उसकी वाइफ से गाड़ी ड्राइव करवाई घर तक आते डीएचए वापस तक। मुझे जब उसने सारी बात बताई, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा तुमने बहुत गलत काम किया है, वो जिसके पास तुम्हें लेके गया वो कोई दूसरा नौसरबाज होगा, वो एक इतना क्रेडिबल बंदा नहीं है, वो बड़ा बेगैरत बंदा है, उससे दूर रहो। मैंने उसको कहा कि अब फिर मैंने डक्की से कॉन्टैक्ट किया। डक्की ने ये मैसेज अपनी वाइफ को कन्वे किया कि जो नदीम और मोइज़ भाई कहते हैं वो तुमने करना, अब तुमने उससे दूर रहना है। अरूब ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उस बंदे ने जिया को, डक्की के भाई को अप्रोच किया कि मेरी अरूब से एमरजेंसी बात करवाएं, मेरी अरूब से एमरजेंसी बात करवाएं। और जिया को पता नहीं था, जिया ने उसकी बात करवा दी। तो उसने अरूब को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई। कहती अच्छा, तो कहती मैं क्या करूं। कहता अपनी दोस्त के घर चली जाओ। कहती मैं दोस्त के घर कैसे चली जाती हूँ, चलो ठीक है, मेरे डीएचए में दोस्त है। फिर उसने कहा नहीं, अगर तुम दोस्त के घर चली गई तो तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे एनसीसी वाले, वो तुम्हारी दोस्त को भी उठा लेंगे। कहते अब क्या करूँ। कहता आज मैं घर में कह लूँ इधर ही आ जाओ। वो लड़का कहता कि आज मैं घर में कह लूँ आज मेरी तरफ आ जाओ, डक्की की वाइफ को। और वो डक्की के घर आना जाना उसका डक्की का क्लोज फ्रेंड। मैंने नाम नहीं बताना चाह रहा अभी मैं। उसके बाद मुझे अरूब ने फ़ोन किया, कोई तकरीबन समझे 16 फ़ोन किए। मैं सब सोया हुआ था। जब मैं उठा तो वो मेरे उस कॉल में, मेरे मोइज़ भाई भी कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, वो रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या है। कहती नदीम तुम ठीक कहते थे, तुम्हें पता क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है। कहती उसने ये हरकत की है। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कल भी कहा था इससे दूर रहो। मैंने डक्की को ये सारी बात बताई एनसीसी के अंदर कॉल के ऊपर कि यार ये सारी चीज़ चली है। तो उसने अपने घर कन्वे किया कि उस बंदे से दूर हो जाओ।
इसी बंदे को एंड अप करते हुए जब डक्की बाहर आया, मेरी उससे बात हुई, तो मैंने कहा कि यार इस तुमने कुछ किया, तुमने क्या किया इस बंदे को? कहता मैंने पता क्या किया। मैंने कहा क्या? कहता मैंने सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुमने क्या बात कर रहे हो? मेरी घर की फैमिली या सिस्टर को अगर कोई बंदा मेरा करीबी दूसरा करता, मैं तो उसका सर तन से जुदा कर देता, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? कहता बस बस सभी छोड़ दो। फिर हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो बंदा लंदन से चल के पाकिस्तान आया है, उसको मिलने गया है, उसको खाना पहुंचाया है, उसके लिए उसको एनसीसी में कॉलिंग करता रहा है, उसकी फैमिली को देखता रहा है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसकी वकील करता रहा है, उसकी वाइफ से घंटों घंटों बातें करता रहा है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसका कोई जिक्र नहीं। उसका बस वो इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में कह दिया, हाँ नानी वाला आया था, नान चने दे गया, मैंने नान चने खाने लगा था, वो चूहा चूहा आ गया, दिस एंड दैट। आई एम वेरी हर्ट कि यार ये है दोस्ती। आई मीन कि मैं आपके लिए आया लंदन से, मैं वहाँ गया, मुझे डिटेन कर लिया, मेरे फ़ोन उन्होंने रख लिए, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया आपकी वजह से। आपकी एफआईआर के अंदर मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाला गया। मेरा खुदा जानता है मैं एयरपोर्ट से कैसे निकला। मैं फ़ोन रख ली, मैंने वहाँ पे गाली गलौज सुनी डिप्टी डॉक्टर जवार की, शेब रियाज की, मैंने वहाँ पे लान तान सुनी। मैं आपको याद है मैंने कहा था कि जो वहाँ पे मेरे साथ ज्यादती हुई वो भी रिकॉर्डेड है, वो मेरे जो यहाँ पे वकील साहब बैठे उनके फ़ोन में रिकॉर्डेड है। लेकिन बात यह है कि मैंने इतनी लान तान सुनी, मैंने इतना कुछ किया, एंड ही इज़ लाइक नोबडी। और मेरी अभी मुलाकात से पहले उसने मेरे एक दोस्त को कहा कि भाई मुझे किसी ने कहा कि आपने फिलहाल नानी वाले से दूर रहना है। वो सबसे मिल रहा है, वो बाबा ओपी से मिल रहा है, और हमेशा जितने भी ये अरीब से, सिस्ट्रोलॉजी से, बाबा ओपी से, सबसे आपसे मुलाकात नहीं हुई? मेरी उससे ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ें देखे यार, कि देखें जिसने इतना कुछ किया यार, उसका वीडियोस के पूरी वीडियोस के अंदर मेरा जिक्र नहीं कि कहीं लोग ये ना कह दें कि वाह नदीम वाह। आप यहीं पे देख लें, खुदा की कसम रजब भट्ट के ऊपर मैं पड़ गया भाई, मेरा जमीन नहीं गवारा किया कि यार इसको कैसे वो मार सकते हैं। मैं उसके ऊपर पढ़ के मैंने मार खाई। उसने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि यार मेरी शील्ड बना। वो नहीं, डक्की की कोई मजबूरी भी हो सकती है। डक्की की कोई मजबूरी नहीं थी, उसको 7 साल में उसके साथ रहा हूँ। उसकी यही मजबूरी होती है कि बस मैं अपने आप तक रहूँ, किसी दूसरे बंदे का नाम नहीं ले लेना कि कहीं लोग ये ना कह दें कि यार वाह। बस वो चाहता है कि बस मेरी वाह। दूसरा बंदा ये जो आप दूसरा पापा ओपी का नाम बता रहा हूँ, बाबा ओपी एक नंबर का बुजदिल और एक नंबर का नुसरबाज लड़का है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। डक्की जब चाइना गया और मैं लंदन में था, तो बाबा ओपी उसकी गाड़ी लेके वापस लाहौर आ रहा था, फॉर्च्यूनर को। लाहौर के थोड़ा सा पीछे कुछ काफ़ी किलोमीटर पीछे इसके ऊपर ना एफआईआर दे दी मोटरवे पुलिस ने बाबा ओपी के ऊपर। इसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया थाना गुजर सिंह में, मेरे ख्याल से लाहौर में। मुझे डक्की की फ़ोन आ रहे हैं चाइना से। डक्की संग चाइना के किसी होटल में था, मुझे फ़ोन आ जा रहे हैं। मैंने कोई उसका 8वां 9वां फ़ोन उठाया। डक्की कहता मसला बन गया ब्रो, मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता बाबा ओपी को फलाने थाना में ले गए हैं, तो उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, तो पुलिस से उससे रब्ता कर। मैंने बाबा ओपी को फ़ोन किया। कहता प्रो जल्दी बचा ले मुझे। मैंने कहा बाबा ओपी हुआ क्या है? कहता मुझे अभी इधर थाने में ले आए, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, मेरी स्पीड थी 170 के 160, तो अभी सोशल मीडिया पे मेरी बड़ी जलालत होगी, मुझे बचा ले। मैंने कहा चलो ठीक है। आई मेड सम कॉल्स। मैंने उसको कहा कि 2 घंटों के तुम एफआईआर विल बी डिसमिस्ड एंड यू विल बी आउट। और विद इन 2 आवर्स वो बाहर था, एफआईआर डिसमिस हो गई, और बाहर निकल के उसने कहा लव यू नदीम भाई। और उसी बंदे को ड्यूरिंग द एनसीसी इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको मैसेज कन्वे किया कि अंडरग्राउंड रहना, अगर बाहर तो बाहर चले जाना, अगर क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भी नाम है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और उस बंदे ने पता क्या किया, जैसे वो जुडिशल हुआ, बेल हुई, बाहर आया, उसने फ़ौरन आके डक्की को और मुझे अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने कहा यार कैसे ये लोग हैं। और डक्की उसके घर गया। डक्की ने उसकी माँ के पाँव छाँव पड़े कि देखो जी आपके घर जो रेड शेड हुई थी वो मेरी मजबूरी थी, तो प्लीज़ सुलह हो जाए। तो वो सुलह कर ली। मैं तो ज़िंदगी में ऐसे बंदे को मुँह ना लगाऊं, ऐसे बुज़दिल शख्स को, ऐसे लानत ऐसे बाबा ओपी पे, खुदा की कसम, जिसने बुज़दिली का मुजाहरा किया, जो कि जिसको विद इन 2 आवर्स मैंने थाने के अंदर से जलील होने से बचाने के लिए मैंने उसको विद इन 2 आवर्स में रातों को, आई थिंक सुबह का मारने के बाद टाइम था काफ़ी,
तो मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। विदिन 2 आवर्स मैंने लोगों को भेजा, मैंने मुतलका सचों से सारा करवा कर वो उसको आउट करवाया वहां से, और वो उस बंदे को मैंने अर्ली वार्न किया।